हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपका अनुपात और समानुपात में दिया है आपका रेडियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब यह होता है आपका बटे होता है, समानुपात का मतलब यह होता है बराबर होता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका ए अनुपात ए, यह आपका अनुपात होता है। ए अनुपात ए बी दिया है, यह अनुपात बोलेंगे, इसको अनुपात बोलेंगे, ठीक ना। और समानुपात मतलब यह होता है, यहाँ पर दिया ए अनुपाते बी समानुपाते। अब समानुपाती में क्या होता है आपका 4 पॉइंट लगता है, ठीक है। बी अनुपाते आपका होगा सी, यह होगा। अब देखिए अनुपात जो होता है ए अनुपाते बी, इसका मतलब यह होता है, यह आपका होता है बी ए बटे बी होता है, ठीक है। यह बटे के रूप में होता है। और यह भी, यह जो अनुपात दिया है यह आपके बटे में हो जाएगा ए बटे बी। यह समानुपात का मतलब यह होता है बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना। यह समानुपात का मतलब यह होता है आपका बराबर के चिन्ह। यह बी अनुपाते आपका सी हो गया, ना बी बटे सी हो गया, यह आपका इतना होगा। जैसे कि आपका दिया है, कोई सवाल दिया है, अब यहां पर दिया है यदि ए और बी के पास क्रमशः क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये, 15,000 रुपये है, यह दिया है, ठीक ना। यदि ए और बी के पास क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना। तो दोनों का अनुपात क्या होगा यह पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ए और बी के पास क्रमशः दिया है 10,000 और 15,000 रुपये है, तो दोनों का अनुपात, अब दोनों का जब अनुपात करेंगे तो यह ए और बी का अनुपात, तो ये बी का ए बटे बी हो गया, बराबर आपका हो गया। यह जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 10,000 15,000, तो 10,000 ए का जो 10,000 है और बी का आपका 15,000 है, तो इस ए के स्थान पर 10,000 बटे बी के स्थान पर आपका 15,000 रुपया होगा, ठीक। यह जीरो से यह जीरो कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो जीरो होता है वह कट जाता है, ठीक है। अब बीच में कोई किसी संख्या के बीच में अगर जीरो होता है तो वह संख्याएं नहीं कटेगी। यह जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से यह जीरो कट गया, बचा हुआ है 10 बचा है ऊपर, नीचे बचा है 5 बचा है, 15 बचा है। तो इस संख्या को लिख सकते हैं 10 बटे 15। अब 5 से ऊपर भी कटेगा, 5 से नीचे, 5 से ऊपर काटिए, 5 दूना 10 होगा, और 5 से यह काटेंगे 5 3 15। अब आपका आएगा
ए बटे बी बराबर हो गया 2/3 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात पूछ रहा है तो हम ए अनुपाते बी बराबर हो गया 2/3। यह आंसर हो गया। अब तो समझ आ गया होगा कि कैसे आपका अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका चलेगा। जब आपका चार संख्या दिया है तब कैसे अनुपात और समानुपात में कैसे हल करते हैं यह देखते हैं। तो दिया है आपका ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते बी, यह दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहां पर जो समानुपात दिया, अनुपात दिया है, जो अनुपात दिया इसको बटे के रूप में रखेंगे। ए बटे बी समानुपात, ये जो चार पॉइंट जो दिया है 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, सी बटे डी यह होगा, सी बटे डी यह तो हो गया। ए का वैल्यू निकालना है या बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू या डी का वैल्यू या बी का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे हल करते हैं। यह नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 2 कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए। यह गुणे भाग में है, बटे में इधर आएगा तो आपका गुणे में हो गया। जैसे आपका क्रॉस गुणनफल होता है, गुणा होता है, यह आपका ये रहेगा बराबर, यह बटे में इधर है गुणे में हो गया। तो सी बी करें या आपका बीसी कर दे, और यह आपका बटे डी रहेगा, यह हो गया। और देखिए यदि आपका डी का पूछ रहा है या आपका सी का पूछ रहा है, तो सी के लिए यह तीसरा आपका है, सी पूछ रहा है तो सी इसे स्थान पर छोड़ दीजिए। ठीक ना, इस डी जो बटे में है इसको ए के पास लेके या गुणा करिए। ए से हमने ए से डी में गुणा किया, ए से डी में गुणा, ये गुणा करेंगे तो एडी और बटी ये आपका बी है, यह हो गया। अब उसके बाद चौथा है, चौथा नंबर कैसे लगेगा ये देखिए। अब यहां पर जो संख्याएं दिया है, डी का वैल्यू निकालना है या हमें बी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू यहां से यहां पर निकला, सी का वैल्यू भी निकल गया यहां पर, ये सी का वैल्यू यहां पर निकल गया। अब हमें निकालना बी का वैल्यू और डी का वैल्यू। ठीक है, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया कि इस बी बटे में है आपका, तो बटे में नहीं आपका गुणे में, यानी कि यह संख्या इसके रूप में जाएगा यहां पर जो निकला है। ठीक है, ये बी का वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू पर निकालेंगे हम। डी बटे के रूप में है तो यह ए में गुणा हो जाएगा, तो यह ए में जब गुणा करेंगे तो यह आपका मिलता है एडी और बटे हो जाएगा यह सी बी के गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। यह हो गया आपका चौथा नंबर। पांचवा नंबर निकालना हमें। पांचवा नंबर में क्या है आपका, हमें निकालना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब हमें पांचवा नंबर में आपका डी का वैल्यू निकालना। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, डी बराबर लिखा। अब डी बराबर के यहां से लिखिए, यहां तीसरे नंबर से। ठीक है, डी का वैल्यू निकालना है। यह सी से
इसमें गुणा करें या सी से बी में गुणा करें या बी से हम सी में गुणा करें, तो यहां पर होगा बीसी होगा, बीसी होगा, और यह आपका डी यहां पर हो गया, तो यह आपका डी के गुणे में आपका ए है, तो ए हमारा इसके बटे में हो जाएगा। समझ आ गया होगा। दिया है आपका कि यहां पर 10 अनुपाते, यह क्वेश्चन है, ठीक है, पहला लगाए, दूसरा आपका क्वेश्चन दिया है 10:13 समानुपात, यह आपका है समानुपात x अनुपात 26, ठीक है, यह दिया है, तो कहता है 10:13 समानुपात x अनुपात 26 का, सॉरी, कि x का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप x का मान ज्ञात कीजिए, यह आपका इतना दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब यह देखिए, तो यहां पर आपका अभी हम बताए हैं कैसे, देखिए यहां पर बताया है a बटे b बराबर आपका है c बटे d, यह निकाला गया था। इस आधार पर आपका है यह a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d, इसी फार्मूला पर आपका यह सवाल हल होगा। देखिए अब यहां पर क्या है, ए के स्थान पर, ए के स्थान, इस ए के स्थान पर 10 दिया है, अनुपात दिया है, अनुपात इसमें भी, बी के अनुपात, बी के सापेक्ष आपका दिया है 13 दिया है, समानुपात यहां पर भी है, यहां पर भी है, डी के सी के स्थान पर आपका दिया है x दिया है, अनुपात यहां पर भी है, और डी, इस डी के स्थान पर आपका 26 दिया है। तो यह कैसे हल करेंगे, अब देखिए इस वाले फार्मूला पर हल करते हैं, ठीक है, इस फार्मूला से हल करते हैं। अब दिया है या इस ए के स्थान पर 10/13, ठीक है, यह होगा a बटे b है, तो यहां पर 10/13 समानुपात के स्थान पर बराबर के चिन्ह, x c के स्थान पर x रखेंगे, और यह आपका d के स्थान पर यह संख्या रखेंगे 26, यह हो गया। अब देखिए 13 से यह काट दीजिए, 13 दूना 26 होता है, ठीक है, अब क्या कैसे करता है ये भी देख लीजिए ध्यान से। जब बराबर की इधर संख्या और बराबर की उधर वाली संख्या दोनों के अपोजिट है, यह बराबर की इधर संख्या, बराबर की इधर वाली संख्या, यह बोटे के रूप में दोनों है, तो हमारा संख्याएं दोनों कट जाएगी। यदि यह आपका 13 बटे में है, ये 26 ऊपर रहेगा तो नहीं कटेगा, कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये बोटे के रूप में दोनों संख्याएं हैं, इसलिए हम काट सकते हैं। और ये भी है जब ऊपर संख्या अंश, अंश और यह आपका अंश दोनों बराबर या कटने की कट सकता है तो हम काट सकते हैं। जब ऊपर ऊपर आपका अंश अंश हमारा कट सकता है तो काट देंगे, और यहाँ पर भी वही कार्य हम किए हैं। देखिए हर है, ये भी हर है, ठीक है, इन हर से हर को काट सकते हैं, ठीक है। तो इस संख्या से इसमें काटेंगे, 13 से ये 26 काट सकते हैं, 13 दूना 26 दो बार जाए, 2 से इसमें गुणा करेंगे, तो यह x बराबर आ गया 10 दूना 20, यह आपका x का वैल्यू निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन आपका है, दिया है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, तीसरा दिया है, यहां पर जो दिया
5:8 समानुपाते 20:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या किया, फार्मूला कौन सा है, a अनुपाते b समानुपाते d c अनुपाते d। इस वाले फार्मूला पर आप हल करेंगे तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 4 संख्याएं दिया और यहाँ पर भी 4 संख्याएं a b c d दिया है, तो यहाँ पर भी दिया है आपका 4:8 सॉरी 5:8 समानुपाते आपका 20 दिया है अनुपाते x दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी वही का फार्मूला पर हल होगा, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। इस वाले फार्मूला पर आपका यह हल हो गया। और यहाँ आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी आपका 40 दिया है, ऑप्शन सी आपका 32 दिया, ऑप्शन डी आपका 30 दिया है। तो यही आप ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको हल करते हैं। इसका यह होता है, यह समानुपात है, आपको हम बता दिए थे यह अनुपात है। अनुपात का मतलब बटे में होता है और समानुपात का मतलब आपका बराबर होता है, यही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम करेंगे a बटे b, यह अनुपात है, अनुपात का मतलब बटे में, और यह समानुपात है तो समानुपात के स्थान पर हमने क्या किया, बराबर के चिन्ह लगा दिया, और यह c बटे d क्या हो गया। अब देखिए इस वाले फार्मूला पे इसको हल करते हैं। यहाँ पर a के स्थान पर आपका दिया है यह 5 दिया है तो 5 लगाएंगे, ठीक है, बटे b के स्थान पर 8, समानुपात के चिन्ह है, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह लगाएंगे, 20 ऊपर कर देंगे और नीचे आपका है बट्टे के रूप में आपका यक्स हो गया। अब ध्यान दी, अब हमने क्या बोला, पिछले सवाल में आपको बोला गया कि जब नीचे डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर समान रहेगा या हर कट रहा है तो काट दीजिएगा, हर से हर कटेगा, अंश से अंश कटेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए यह 8 है तो यहाँ पर x है, यह नहीं कट सकता है क्योंकि यह आपका संख्या दिया है, यह आपका अचर दिया है, यह अचर यह चर दिया। अब देखिए यह संख्या से यह संख्याएं कट जाएगी क्योंकि यह अंश है, अंश से अंश को काटेंगे, हर को हर से काटेंगे, ठीक है। अंश से 5 से हम 5 में 5 से 5 को काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, अब 5 से 20 काटेंगे, 5 चौक को 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 बचा हुआ है, यहाँ पर आपका 4 बचा है। अब देखिए इस यक्ष से हम तिर्यक जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस गुणा करते हैं, इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे या इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, तो एक में इस एक से यक्ष में गुणा करेंगे तो यक्ष एक नाम यक्ष बराबर हो जाएगा, ये बराबर के चिन्ह लगाएंगे। 8 से 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक को 32 आपका, यह ऑप्शन नंबर आपका है सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यह आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, चौथा दिया है यहाँ पर x अनुपाते 40 समानुपात 5 अनुपात आपका 8 दिया है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, उसी आपका फार्मूला पर आपका हल होगा, कौन सा, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, या हम कर सकते हैं a बटे b बराबर आपका c बटे d, यह आपका फार्मूला है। इस फार्मूला पर इसको हल करना है, ठीक है। तो यह दिया है a के स्थान पर, इस a के स्थान पर यक्ष से तो यक्ष रखेंगे और बटे 40 हो जाएगा, समानुपात समानुपात के स्थान पर आपका बराबर के चिन्ह लगा है और यहाँ पर हम रखेंगे 5 और बटे आपका 8 दिया है। और हम बोले हैं कि जब
अंश से अंश, अंश से अंश कटेगा तो काट दीजिएगा, हर से हर कटेगा तो काट दीजिएगा। अब इससे यह काटेंगे, 8 का नंबर 8 हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा, ठीक है। यह अब यह संख्या है आपका होगा। इस यक्ष से हम एक में गुणा करेंगे, यक्ष का नाम यक्ष जिसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका यक्ष होगा। अब 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 25 हो गया, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये जय हिंद, जय भारत। और आपका नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन चलेगा, ठीक है।